students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen some word problems. Now in this video we will continue from word problems. इस वीडियो में भी हम कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. तो पहली जो वर्ड प्रॉब्लम है आज की वीडियो की वो ये वर्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट, ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. तो वर्ड प्रॉब्लम में डिस्कस करूं उससे पहले जो कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे पहले उस पर थोड़ी सी बात कर लें. आपने एक मेथड का नाम सुना होगा स्टूडेंट, यूनिटरी मेथड, ठीक है. यूनिटरी मेथड जो है वो इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं. तो पहले मैं आपको यूनिटरी मेथड थोड़ा सा बता दूं. सपोज मान लीजिए चॉकलेट का एग्जांपल लेते हैं. सपोज मान लीजिए 10 रुपए की 20 चॉकलेट आती है. कितनी चॉकलेट आती है? 20. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ. 10 रुपए की 20 चॉकलेट आती है. अब आपसे पूछें कि भाई बताओ 1 रुपए की कितनी चॉकलेट आएगी. अगर 10 रुपए की 20 चॉकलेट है तो 1 रुपए में कितनी आएगी, तो आप कैसे निकालेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 1 रुपए के लिए नंबर ऑफ चॉकलेट्स फाइंड करना चाहते हैं तो आपको 20 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 10 से. ठीक है, मतलब ये 10 को नीचे लेके जाना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 20/10 विच इज 2, मतलब कि 2 चॉकलेट. ठीक है, तो 1 रुपए में कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स आएंगी? 2 चॉकलेट्स. अब आपसे पूछें कि भाई बताओ 100 रुपए की कितनी चॉकलेट आएगी. ठीक है, 1 रुपए में तो पता चल गया, अब 100 रुपए में कितनी आएगी. तो अगर आप 100 रुपए के लिए निकालेंगे 100 रुपीस के लिए, तो आपको 2 को, इस वाले 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से. यानी विल गेट 200 चॉकलेट्स. तो आपको 200 चॉकलेट्स मिल जाएंगी. इसी तरीके से अगर आपसे पूछें कि भाई बताओ 500 रुपीस में कितनी चॉकलेट्स आएंगी, तो आप 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बात समझ आ रही भाई, जितने के लिए चाहिए उससे आप मल्टीप्लाई करते जाएं, आपको आंसर मिलता चला जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? यूनिटरी मेथड है जो इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज करने वाले हैं. ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा. क्वेश्चन है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स. 9 3/8 आवर्स, मतलब 2 हमारे पास वाटर टैप्स हैं, यूं कह लीजिए 2 नल हैं. ठीक है, नल देखे ना, नल कह लो या पाइप कह लो अभी समझने के पर्पज से. सपोज मान लीजिए हमारे पास 2 पाइप हैं. ठीक है, वो दोनों पाइप मिलकर एक टैंक को, 2 पाइप है वो मिलकर एक टैंक को कितने घंटे में भर देते हैं? 9 3/8 आवर्स. अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. 8 9 72, 72 + 3 75, 75/8. तो 9 3/8 आवर्स का मतलब 75/8 आवर्स. ठीक है, the tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं. सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई टैंक है. सपोज मान लीजिए ये कोई टैंक है. ठीक है, इस टैंक को 2 पाइप जो है फिल कर देते हैं. ठीक है, नल कह लो या पाइप कह लो भैया समझने के पर्पज से. अब वो जो 2 पाइप हैं हमारे पास, उसमें से एक का डायमीटर ज्यादा है और एक का डायमीटर कम है. अब डायमीटर ज्यादा है, डायमीटर कम से क्या मतलब है? तो आपने पाइप या नल वगैरह देखे हैं तो उसमें जो सर्कुलर वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं. ठीक है, पाइप देखा ना आपने, समझ कुछ ऐसा इस तरीके का. तो ये जो पोर्शन है ये डायमीटर वर्ड, इसके लिए डायमीटर वर्ड यूज किया है क्वेश्चन के अंदर. तो एक जो नल है उसका डायमीटर छोटा है और जो दूसरा नल है उसका डायमीटर बड़ा है. तो दूसरा वाला जो नल होगा उसका डायमीटर ज्यादा होगा. ये भी फिल करेगा टैंक को और ये भी फिल करेगा टैंक को. दोनों ही जो टैप्स हैं वो इस टैंक को फिल करेंगे. दोनों मिलकर कितने टाइम में फिल कर देंगे? 75/8 आवर्स. ठीक है, दोनों मिलकर. ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए सेपरेटली, मतलब कि अगर हमसे बोला जाए कि भाई ये नल हटा दो, सिर्फ ये वाला नल रखते हैं. ठीक है, एक ही नल है हमारे पास, तो ये सेपरेटली इस टैंक को कितने टाइम में भर देगा, उसके लिए क्वेश्चन में एक लाइन आई है. और वो लाइन क्या है कि जो लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो क्या कर रहा है? 10 घंटे कम लेता है. किससे कम लेता है? जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है. मतलब ये वाला पाइप इस वाले पाइप से 10 घंटे कम लेगा अगर हम टैंक को सेपरेटली फिल करते हैं. तो मतलब ये कि मान लीजिए ये टैंक है और इस बार हमने सिर्फ एक ही टैप यूज किया. सपोज ये वाला बड़ा वाला डायमीटर सेपरेटली. ठीक है, तो ये वाला जो अकेला सेपरेट में अगर इस नल की बात करें तो कितने टाइम में भरेगा? छोटे वाले के कंपैरिजन में 10 घंटे कम.
बात समझ में आई? तो क्या इसी चीज को मैं यूं कह सकता हूं कि जो छोटा वाला जो पाइप है, छोटा वाला जो नल है जिसका डायमीटर कम है, वो 10 घंटे ज्यादा लेता है। भाई जब बड़ा वाला जो नल है वो 10 घंटे कम लेता है, तो इसका एक मीनिंग ये भी तो निकलेगा कि जो बड़ा वाला जो पाइप है हमारे पास या जो नल है, यूं कह लीजिए आप, ठीक है, तो जो बड़ा वाला जो नल है वो 10 घंटे कम लेता है, तो छोटा वाला 10 घंटे ज्यादा लेगा। बस में दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। तो सेपरेटली वर्ड आया है, ठीक है, सेपरेटली वर्ड का मतलब अगर अपन सेपरेट करके फिल करना चाहें टैंक को। चलिए भाई नेक्स्ट है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। याद रखिएगा सेपरेटली वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, वर्ड क्या है, सेपरेटली। तो हमसे इसने क्वेश्चन क्या पुट अप किया है, क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है कि अगर हम टैप को सेपरेट करके टैंक को फिल करें तो कितना टाइम लेगा। मतलब ये वाली कंडीशन, अगर आप सिंगल टैप यूज करते हैं तो ये वाला टैप इस वाले टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा। सिमिलरली जो छोटे डायमीटर वाला जो टैप है वो उस टैंक को सेपरेटली कितने टाइम में फिल कर देगा। तो अब वैसी बात है, किसी ना किसी को तो एक्स अज्यूम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास चॉइस है, या तो आप बड़े वाले पाइप के लिए या बड़े वाले नल के लिए आप एक्स अज्यूम कर लो, या आप चाहो तो छोटे वाले नल का जो टाइम है वो एक्स अज्यूम कर लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। सपोज मैं बड़े वाले के लिए एक्स अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। लेट, ये हमारा सॉल्यूशन, लेट द टाइम टेकन बाय द larger diameter tap be x hours। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो बड़ा डायमीटर वाला जो टैप है वो टैंक को सेपरेटली कितने आवर्स में भर देगा, x आवर्स में, ठीक है। आप लिख दो टू फिल द, यहां पे लिख देते हो टू फिल द टैंक सेपरेटली बी एक्स आवर्स, ठीक है। तो जब बड़ा वाला डायमीटर वाला जो टैप है वो एक्स आवर्स में एक टैंक को भर देता है, तो छोटा वाला कितने टाइम में भरेगा। ऑब्वियस सी बात है, छोटे वाले को ज्यादा टाइम लगेगा ना भाई, ठीक है। तो इसको एक्स आवर्स लगते हैं, तो छोटे वाले को एक्स प्लस 10 आवर्स लगेंगे। और अगर आप एक्स जो है वो छोटे वाले के लिए अज्यूम करते तो बड़े वाले के लिए क्या हो जाता, एक्स माइनस 10 हो जाता, ठीक है। बट मैंने बड़े वाले के लिए एक्स अज्यूम किया है, तो छोटे वाले को टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम एक्स प्लस 10 कर देंगे। तो सेम की सेम लाइन आ जाएगी किसके लिए, स्मॉलर डायमीटर टैप, इसके लिए x प्लस 10 आवर्स। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज आ गई, ये हमारे पास आ गया कि जो बड़ा वाला जो नल है वो टैंक को सेपरेटली कितने टाइम में भर देगा, x आवर्स में, और जो छोटा डायमीटर वाला जो टैप है वो टैंक को सेपरेटली कितने टाइम में भर देगा, x प्लस 10 आवर्स के अंदर। बात समझ आ गई अच्छे से, ठीक है। चलिए भाई अब बात करेंगे क्वेश्चन की जो पहली लाइन है। पहली लाइन में क्या बोला था, दोनों मिलकर कितने टाइम में भरते हैं, 93/8 मतलब 75/8 आवर्स में दोनों मिलकर भर देंगे। तो हम यहाँ बात करेंगे पोर्शन ऑफ द टैंक की। मतलब ये कि जो छोटा डायमीटर वाला जो टैप था और जो बड़ा डायमीटर वाला टैप था, भाई जब ये चलेगा तो टैंक का कुछ पोर्शन भर देगा, जब ये चला तो कुछ पोर्शन भर जाएगा। और जब बड़ा वाला नल है, ये बड़ा वाला नल चलेगा तो ये भी तो कुछ पोर्शन ऑफ द टैंक भरेगा, तो कुछ पोर्शन ये भर देगा, कुछ पोर्शन ये वाला टैंक भर देगा। तो जब दोनों पोर्शन को ऐड करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा टैंक जो है वो फिलअप हो जाएगा। तो बस हमें यही पता करना है कि ये वाला नल और ये वाला नल दोनों 75/8 आवर्स तक कंटिन्यू चल रहे हैं। तो 75/8 आवर्स में ये वाला नल कुछ पोर्शन भर देगा और 75/8 आवर्स में ये वाला नल भी कुछ पोर्शन भर देगा। तो बस हमें यही पता करना है कि कितना पोर्शन होगा। पोर्शन ऑफ द टैंक हमें इस क्वेश्चन में निकालना होगा। जैसे ही मेरे पास दोनों पोर्शन आ जाएंगे, मैं दोनों पोर्शन को ऐड कर दूंगा और इक्वल टू में 1 कर दूंगा। 1 क्यों करेंगे, क्योंकि एक टैंक भर रहे हैं, ये दोनों मिलकर एक टैंक भरेंगे। तो कुछ पोर्शन छोटा वाला भरेगा, कुछ पोर्शन बड़ा वाला भरेगा। छोटा वाला नल भी 75/8 आवर्स चला होगा, बड़ा वाला नल भी 75/8 आवर्स चला होगा, तभी तो हमारा टैंक पूरा भर गया, ठीक है।
तो हमें फाइनली क्या निकालना है इसमें, अभी पोर्शन ऑफ द टैंक निकालना है। उसमें हम यूज करेंगे यूनिटरी मेथड। देखिएगा कैसे। चलिए यूनिटरी मेथड पे बात करते हैं। जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है ये एक्स आवर्स में एक टैंक भर देता है। कितना पोर्शन भर देता है? पूरा का पूरा एक टैंक भर देता है। कितने टाइम में? एक्स आवर्स के अंदर। मैं यहां पे लिख देता हूं, पोर्शन ऑफ द टैंक फिल बाय लार्जर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लार्जर डायमीटर टैप। ठीक है, लार्जर डायमीटर टैप इज इक्वल्स टू 1 एक्स आवर्स में इन एक्स आवर्स, इन एक्स आवर्स इज इक्वल्स टू 1 कि एक्स आवर्स में कितना टैंक भर देता है? पूरा का पूरा एक टैंक भर देता है। जब एक्स आवर्स में एक टैंक भर रहा है तो 1 आवर में कितना भरेगा? वही यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। तो 1 आवर के लिए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स। एक घंटे में कितना भरेगा? 1 अपॉन एक्स भरेगा। लेकिन जो बड़ा वाला जो नल है वो कितना टाइम चला था? वो चला था 75 अपॉन 8 आवर्स। भाई 93 अपॉन 8 का मतलब कितना हुआ? 75 अपॉन 8 आवर्स। तो जो टैंक भरा था वो टोटल कितने टाइम में भरा था? 75 अपॉन 8 आवर्स में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो बड़ा वाला नल है वो 75 अपॉन 8 आवर्स चला होगा और जो छोटा वाला नल है वो भी 75 अपॉन 8 आवर्स चला होगा। तभी तो दोनों ने मिलकर भर दिया। तो एक घंटे में कितना पोर्शन भरता है? तो 75 अपॉन 8 आवर्स में कितना भर देगा? 75 अपॉन 8 आवर्स में। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 75 अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन एक्स। बात समझ में आई? तो ये क्या चीज निकाली हमने? ये हमने निकाल दिया पोर्शन ऑफ द टैंक। मतलब 75 अपॉन 8 आवर्स में जो बड़ा वाला जो नल है वो कितना टैंक भर देगा, टैंक का कितना हिस्सा भर देगा, इतना हिस्सा भर देगा 75 अपॉन 8 आवर्स में। तो ऑब्वियस सी बात है जो बचा हुआ है वो छोटा वाला नल भरेगा। तो सेम कहानी अपन छोटे वाले नल के लिए जो स्मॉलर डायमीटर टैप है उस पर अप्लाई कर देंगे। बात समझ आई? तो मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं। पोर्शन ऑफ द टैंक फिल बाय द स्मॉलर डायमीटर टैप इन। अब देखिए स्मॉलर वाले को कितना टाइम लग रहा था? x प्लस 10। तो यहां पे कितना हो जाएगा? x प्लस 10। छोटा वाला x प्लस 10 आवर्स में पूरा एक टैंक भर देता है सेपरेटली। इक्वल्स टू कितना आएगा? 1। क्योंकि हमने ये जो अज्यूम किया है ना x और x प्लस 10, ये पूरे एक टैंक के लिए अज्यूम किया है। पूरा एक टैंक को सेपरेटली भरने पे बात चल रही है। तो इसलिए ये x क्या है? x यहाँ पर टाइम है। और किसका टाइम है? पूरा का पूरा एक टैंक भरने का। कौन से वाले नल के थ्रू? इसका डायमीटर ज्यादा है। और ये क्या चीज है? x प्लस 10, ये छोटे वाले नल का टाइम। जो छोटा वाला जो नल जिसका डायमीटर छोटा है वो पूरे के पूरे टैंक को कितने टाइम में भर देगा? कितने टाइम में भर देगा? इसलिए इक्वल टू में कितना है? 1 है। तो जब वो इतने आवर्स में एक टैंक भरता है तो 1 आवर में कितना भरेगा? 1 अपॉन x प्लस 10। ठीक है, तो अब छोटा वाला नल भी तो 75 अपॉन 8 आवर्स चला था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 अपॉन 8 आवर्स में वो कितना पोर्शन भर देगा छोटा वाला नल? 75 अपॉन 8 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन x प्लस 10। बात समझ में आई अच्छे से? तो अब हमारे पास दोनों के पोर्शंस हैं कि जो छोटा वाला नल था वो कितना पोर्शन भर रहा है और जो बड़ा वाला नल था वो कितना पोर्शन भर रहा है। अब अगर मैं दोनों पोर्शंस को ऐड कर दूं इक्वल्स टू में 1 आएगा? नहीं आएगा? ऑब्वियसली बात है 1 आएगा। क्यों? क्योंकि टैंक तो एक ही है। एक टैंक है। जैसे मैं आपसे यूं कहूं कि आधा टैंक छोटे वाले नल ने भर दिया और आधा टैंक बड़े वाले नल ने भर दिया, तो कितना टैंक भर गया? हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि पूरा का पूरा एक टैंक भर गया। तो यहां पर भी वही लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द लार्जर डायमीटर टैप प्लस पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर डायमीटर टैप इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आई? तो अगली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिएगा भाई, according to the question, portion of the tank, portion of the tank filled by larger diameter tap, ठीक है, plus portion of the tank
filled by smaller diameter tap is equals to 1। इक्वल टू में 1 क्यों है समझ में आया ना। कुछ हिस्सा बड़े वाले नल ने भर दिया, कुछ हिस्सा छोटे वाले नल ने भर दिया, दोनों हिस्सों को मिलाएंगे तो पूरा एक टैंक बनेगा। इज इक्वल्स टू में 1। अब जो लार्जर डायमीटर टैप था उसने कितना पोर्शन भरा था 75/8 into 1/x प्लस बड़े वाले ने कितना भरा था 75/8 into 1/x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, कॉमन आ रहा है, इधर भी 75/8 है, इधर भी 75/8 है, इसको कॉमन ले लिया, कॉमन आ जाएगा 75/8। यहाँ पे बचेगा 1/x प्लस यहाँ बचेगा 1/x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1। 75/8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल्स टू, ये 8 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन में आप याद रखिएगा हमें फाइनली निकालना क्या है, हमें यही निकालना है कि छोटा वाला जो टैप है वो टैंक को सेपरेटली कितने टाइम में भरेगा और जो बड़ा वाला टैंक है वो सेपरेटली टैंक को कितने टाइम में भरेगा, ये हमें फाइंड करना है। चलिए भाई, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। चलिए x प्लस 10 का एलसीएम ले लिया हमने, तो एलसीएम कितना आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू में कौन है 8/75। नाउ देयर इज x प्लस 10 प्लस x, ऐड कर लेंगे हो जाएगा 2x प्लस 10 होल अपॉन मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 8/75। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 80x इज इक्वल्स टू 75, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 150x प्लस 750। नाउ नेक्स्ट स्टेप 8x स्क्वायर, अब देखिए 150 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधे लिख रहा हूं, यहां पे आ जाएगा माइनस 150 में से 80 माइनस करेंगे देन 70, तो 70x ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 750 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है अच्छे से? क्या ये इक्वेशन और रिड्यूस हो सकती है? तो देखिए 8 जो है 4 से डिविजिबल है, बट 70 जो है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं अपन, 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा 2 4 और ये हो जाएगा 2 से 35x माइनस ये हो जाएगा 2 3 और 2 7 2 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके रेडी हो गई है स्टूडेंट, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यूज कर रहा हूं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सीधा अप्लाई कर रहा हूं क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x इज इक्वल्स टू माइनस b दैट मींस माइनस 35 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट मींस माइनस 35 स्क्वायर माइनस 4ac, 4a, a कितना है 4 है और c कितना है माइनस 375 होल अपॉन 2a, तो होल अपॉन 2a, a कितना है 4। क्लियर है अच्छे से? चलिए भाई नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, देन x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 35 प्लस माइनस अंडर रूट 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225 1225। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 4 16, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 375 से, तो ये हो जाएगा 6 5 30 6 7 42 42 3 45 4 5 4 6 3 18 4 22, ये हो जाएगा 5 7 3 देयर इज 0 10 10 3 और 3 9 6, तो यहां पर आया हमारे पास 6000। क्लियर है अच्छे से? चलिए अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने इसका स्क्वायर कैसे निकाल लिया, इतनी फास्ट 35 का स्क्वायर कैसे आ गया, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक चलती है। जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है तो पीछे कौन है 5 है, तो आप 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर जैसे ही करोगे तो 25 आएगा। अब इधर कौन है 3, तो 3 को इसी के जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 का अगला नंबर कौन होता है 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12,
तो यहाँ पर 12, ये आ गया आपके पास क्या, स्क्वायर 1225। बट याद रखना ये जो ट्रिक है सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है। अगर 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, और यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8। नाउ इसको अब सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 35 प्लस माइनस, इसको ऐड कर लिया 7225, 7225 होल अपॉन 8, x इज इक्वल्स टू 35 प्लस माइनस अंडर रूट 7225। अब यहाँ पे दो बातें हैं, या तो आपको अंडर रूट निकालना आता हो। अब अंडर रूट निकालने की दो टेक्निक है, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आप पेयर बना के भी अंडर रूट निकाल सकते हो। प्लस हमारे पास कुछ हिट एंड ट्रायल्स टेक्निक्स भी होती हैं स्टूडेंट, तो कई बार हमारी हिट एंड ट्रायल्स जो टेक्निकें काम कर जाती है, जैसे यहाँ पे काम करेगी। कैसे, किसका अंडर रूट निकालना है, 7225 का, तो 7225 इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, इसका अंडर रूट निकालना है। तो आप क्या करें, 25 ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो इससे तो आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, इधर कौन बचा, 72। तो अब आप देखिए ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 72 होता है, ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 72 होता है, दैट इज 8 एंड 9। 8 9 जा 72, 8 9 का कितना होगा, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। इसमें से जो छोटा वाला नंबर है, मतलब कि 8, इसको पिक कर लो और यहाँ पे लिख दो। ये आपका क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। बात समझ में कैसे फाइंड कर लिया स्क्वायर रूट। 25 से तो 5 आ जाएगा, 72 के लिए आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ढूंढेंगे, अगर मिल जाते हैं तो उसमें से छोटा वाला ले लेंगे और आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और अगर मान लीजिए ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है तो फिर आप या तो लॉन्ग डिवीजन यूज कर लो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। वेल यहाँ पर सेट हो गया है, अंडर रूट कितना आ गया हमारे पास, 85, तो यहाँ आ जाएगा 85 अपॉन 8। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा x is equals to 35 plus 85 upon 8। now x is equals to ये हो जाएगा 5 5 10 और 12 upon 8। ठीक है भाई, 8 से कट जाएगा, ये 4 से काट देते हैं, 4 3 जा और 4 2 जा, तो 2 से कट जाएगा 15 टाइम्स, तो x is equals to कितना आ गया, 15। अब क्या करेंगे, अब नेगेटिव ले लेंगे, अब नेगेटिव साइन पिक करेंगे और देखते हैं आंसर क्या आता है, x की क्या वैल्यू आती है। चलिए भाई, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो यहां से पिक करेंगे 35 माइनस 85 अपॉन 8 एंड दैट इज x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, देखिए आंसर नेगेटिव आएगा आपका, तो -5 में से 5 0, 8 में से 3 5 अपॉन 8, ये कट जाएगा 2 से, -25 अपॉन 4, तो x इज इक्वल्स टू -25 अपॉन 4। ठीक है, कैलकुलेशन सही है, 5 में से 5 0, 8 में से 3 5। चलिए भाई, तो x की दो वैल्यूज आई, क्या वैल्यू आई, पहले तो आई हमारे यहाँ पर 15 और दूसरी वैल्यू जो है नेगेटिव है। अब जरा ये सोचिए x क्या था, x जो है हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, ये क्या चीज थी, x था टाइम। जो बड़ा डायमीटर वाला जो टैप है वो टैंक को सेपरेटली कितने टाइम में भर रहा था, x आवर्स में, और टाइम हमारा इधर कितना आ रहा है, नेगेटिव। क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू जो है ये एलिमिनेट हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। आप चाहो तो यहाँ लिख देना, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, दैट्स व्हाई ये वैल्यू नॉट पॉसिबल है। क्लियर अच्छे से, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई, 15। ठीक है, अब हम हमारा फाइनल आंसर देंगे। फाइनल आंसर में आपको क्या बताना है कि जो बड़ा वाला जो टैप था वो कितना टाइम लेगा और जो छोटा वाला टैप था वो कितना टाइम लेगा। तो स्टार्टिंग में जहां हमने अज्यूम किया था वहां पे चलेंगे दोबारा से और x की वैल्यू 15 यूज करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 15 आएगी, तो टाइम टेकन बाय larger diameter tap to fill the tank separately। इसको हमने x अज्यूम करा था ना, x, और x की वैल्यू कितनी है, 15, दैट मींस 15 आवर्स। और सिमिलरली जो
छोटा वाला है, छोटा वाला जो टाइम नल था वो कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली, वो कितना था हमारे पास x प्लस 10 था ना, हाँ x प्लस 10, तो x की वैल्यू कितनी आई 15 प्लस 10 विच इज 25 आवर्स। तो जो बड़ा वाला नल था वो 15 आवर्स लेगा पूरे एक टैंक को सेपरेट भरने में, और जो छोटा वाला जो टैप था वो 25 आवर्स लेगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक वर्ड प्रॉब्लम। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज दिस, sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the two squares. दो स्क्वायर्स हैं हमारे पास, उन दोनों स्क्वायर्स की आपको साइड पता करनी है। ठीक है, दो स्क्वायर्स हैं और दोनों स्क्वायर्स की साइड पता करनी है। सपोज मान लीजिए ये हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर फर्स्ट में इसको नाम दे रहा हूं, और एक हमारे पास सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैंने स्क्वायर सेकंड बोल दिया। अब एक को छोटा बनाया है, एक को बड़ा बनाया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन से साफ साफ नजर आ रहा है, उसने बोला है ना पेरीमीटर में डिफरेंस कितना है 24 है, तो ऑब्वियसली बात है एक की साइड बड़ी होगी एक की साइड छोटी होगी। ठीक है, एक स्क्वायर बड़ा होगा एक स्क्वायर छोटा होगा। अब हमें इन दोनों स्क्वायर्स की साइड्स पता करनी है। अब सवाल पैदा होता है कि x किसको अज्यूम करें। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर तो दो है हमारे पास। अगर मैं इसको x अज्यूम करता हूं, सपोज इसकी साइड को मैंने कितना अज्यूम कर लिया x, तो इसका एरिया कितना होगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? साइड इनटू साइड के अकॉर्डिंग इसका एरिया आ जाएगा x स्क्वायर। अब यहां पर क्या करें? दूसरे वाले स्क्वायर पे इसकी साइड तो पता नहीं है, तो इसको हम y मान लेते हैं। इसको क्या अज्यूम कर लें? y अज्यूम कर लेते हैं। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में वी कैन यूज टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये इसकी साइड y है तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना हो जाएगा? साइड इनटू साइड, दैट मींस y स्क्वायर। इसका एरिया हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हमने क्या अज्यूम किया? हमने एक स्क्वायर की साइड को x ले लिया और दूसरे स्क्वायर की साइड को y अज्यूम कर लिया। तो इसी को हम लिख देते हैं लेट, ये हमारा सॉल्यूशन, लेट द साइड ऑफ, अच्छा देखिए एक स्क्वायर बड़ा है एक स्क्वायर छोटा है। ठीक है, तो लार्जर स्मॉलर स्क्वायर की साइड x ली हुई है, तो हम वर्ड यूज कर लेते हैं स्मॉलर स्क्वायर। ठीक है, लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी x मीटर। ठीक है, मीटर, क्योंकि एरिया मीटर में, मीटर स्क्वायर है तो साइड मीटर में होगी। सिमिलरली जो दूसरा वाला है लार्जर वाला जो है, उसके लिए क्या ले लिया हमने? y, द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, जो लार्जर स्क्वायर है उसके लिए साइड हमने ले ली है y मीटर। ठीक है भाई, तो इनका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा x स्क्वायर और इसका एरिया कितना होगा? y स्क्वायर। और हमारी क्वेश्चन की पहली लाइन क्या है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स के एरियाज का सम, मतलब कि दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468 लिखा जा सकता है, दोनों के एरियाज का सम। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1। चलिए भाई, क्वेश्चन में अगली लाइन क्या है? पेरीमीटर। उसने आगे बोला इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24। अगेन देखिए डिफरेंस वर्ड आया है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन करवाया था स्टूडेंट, और मैंने बताया था कि डिफरेंस जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, और डिफरेंस पॉजिटिव कब आता है? जब लार्जर में से स्मॉलर माइनस करते हैं तब आंसर पॉजिटिव आता है। इसलिए हमने वर्ड यूज कर रखा है स्मॉलर एंड लार्जर। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? इसके लिए पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4x, 4 इंटू साइड। और इसके लिए पेरीमीटर कितना हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा 4y, दैट इज 4 इंटू साइड। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में? दोनों का डिफरेंस, पेरीमीटर का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है?
24। अब जब आप डिफरेंस लिखेंगे तो बड़ा वाला पहले लिखेंगे, देन माइनस, फिर छोटा वाला पैरामीटर। तो अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पैरामीटर देखिए बड़ा वाला कौन है हमारे पास, लार्जर स्क्वायर y है, 4y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 24। क्लियर है भी अच्छे से, ठीक है। ये इक्वेशन और रिड्यूस हो सकती है, 4 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा y माइनस x इज इक्वल्स टू 6। क्लियर है अच्छे से। अभी तक हमारे क्वेश्चन में दोनों वेरिएबल साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, और मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में भी कि हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल पर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि या तो पूरी इक्वेशन x की फॉर्म में बना लें या पूरी इक्वेशन y की फॉर्म में बना लें, ठीक है। सपोज मैं x की फॉर्म में बनाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से अगर मैं y निकालता हूं तो y कितना आएगा, y इज इक्वल्स टू x प्लस 6, ठीक है। इस y इज इक्वल्स टू x प्लस 6 को मैं उठाकर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो यहां पे लिख देता हूं मैं सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में इसको रखेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, x स्क्वायर, ना x स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस अपनी जगह पर है y की जगह पे क्या रखोगे, x प्लस 6, y पे स्क्वायर लग रहा है तो इस पे स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल्स टू में 468। तो ये हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल पर आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, बस हमारी इक्वेशन बन जाएगी। मैं होल स्क्वायर खोल देता हूं आपके लिए, फिर सॉल्व आप लोग करेंगे, इसको मैं इक्वेशन बना के आपको दे देता हूं। तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, यहां पर होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab दैट मींस 12x प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। नाउ x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं माइनस कर लेता हूं। 8 में से 6, आंसर तो माइनस में ही आएगा। 8 में से 6 2, 6 में से 3 3 एंड 4 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन और रिड्यूस हो सकती है, डिवाइड कर देंगे इसको बाय 2। जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x माइनस ये हो जाएगा 2 2 जा 1 जा 2 6 जा इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको सॉल्व आप लोग करेंगे, x की दो वैल्यूज आएंगी। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि x क्या था, साइड थी, एंड साइड ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर आंसर नेगेटिव आता है तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। आपको निकालना क्या है, दोनों चीजें निकालनी है, x की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है। भाई इस इक्वेशन से x की वैल्यू तो मिल ही जाएगी, उस x की वैल्यू को उठाकर यहां पे रख देना है तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी।